नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल निशा कंप्यूटर में। तो आज का टॉपिक है हमारा मल्टीमीटर। ठीक है, तो आज हम जो भी वीडियो बनाएंगे आज मल्टीमीटर के बारे में देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में हम जो देखेंगे मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम दो पार्ट में मल्टीमीटर का वीडियो बनाएंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम मल्टीमीटर के 80 से 90% हमारा जितना भी इसमें इस्तेमाल होता है इम्पोर्टेंट है, पहले हम उसे देखेंगे। और दूसरे पार्ट में जो कम से कम हम यूज़ करते हैं, मोस्टली 5 या 10% इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको, तो उसके बारे में देखेंगे। तो उसके लिए हम पार्ट 2 अलग से बनाएंगे, लेकिन पार्ट 1 में हम जो करेंगे उसमें 90% जो भी हमको इस्तेमाल होता है इस मल्टीमीटर पे, जो जो जिस जिस पॉइंट का यूज़ होता है, हम उसके बारे में ही पहला पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या होता है, मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, मल्टीमीटर को आपको समझने के पहले कि कहाँ पे आपको क्या रख के करना चाहिए, कैसे करना है, इसको समझने के पहले सबसे पहले आपको इसमें छपे जो सिंबल होते हैं, इन सिंबल को आपको समझना होगा। ठीक है, इसमें जितने भी ये जो सिंबल वगैरह हैं, इन सभी सिंबल को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप सिंबल को नहीं समझ पाएंगे, इसमें जो सिंबल है इन सभी को जब तक नहीं समझ पाएंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कौन सा चीज़ कहाँ पे कैसे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिंबल के बारे में समझा दूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस तरीके से सिंबल है, ठीक है, वो V मतलब होता है वोल्टेज। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से सिंबल है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है, इस तरीके से सिंबल है और फिर यहाँ पे डॉट डॉट दे दिया है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से लाइन दिया है, V खींचा है और इस तरीके से किया है, तो इसे हम कहेंगे डीसी करंट। ठीक है, इसे हम कहेंगे डीसी करंट। यहाँ पे हम डीसी करंट चेक करेंगे। उसके बाद है, अगर आपको V लिखा है, अगर आपको V लिखा है और यहाँ पे ये इस तरीके से सिंबल करेंगे, ठीक है, ये इस तरीके से सिंबल करेंगे, तो इस सिंबल को हम एसी करंट में पहचानते हैं। ठीक है, इस चीज इन सभी चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, एसी करंट। ठीक है, तो समझ में आ गया। आपको डीसी करंट के लिए यहाँ चेक करना होगा, एसी करंट को यहाँ पे, ये जो वाइट वाले 2 पॉइंट दिए हुए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसमें तो एम्पियर चेक होता है, इसमें तो एम्पियर चेक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये पूरा एम्पियर 10 एम्पियर तक यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एम्पियर आप चेक कर सकते हैं। इसको हम दूसरे पार्ट में लेंगे एम्पियर चेक करने के लिए। और फिर यहाँ पे एच एफ ई एन पी एन जो पी एन पी है, ये ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए होता है, जो कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के लिए, इसको भी हम दूसरे पार्ट में लेंगे। उसके बाद अब हम लेंगे यहाँ बजर मोड से ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का अगर सिंबल है, ये जो गोल है, ठीक है, फिर यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, इसको बजर मोड बोलते हैं। बजर मोड मतलब बीप साउंड होता है। ठीक है, तो इसको हम बजर मोड बोलते हैं। इस सिंबल को हम जानेंगे बजर। ठीक है, बजर मोड। ठीक है, बजर मोड, इसे हम बजर मोड के नाम से जाना जाता है, जिसे बीप बीप कहते हैं, बीप साउंड। ठीक है, बीप साउंड। उसके बाद है, इसे हम डायोड को सिंबल में जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली फ़ोन आने लगा है, मैं माइंड अपसेट हो गया थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने उसे कट किया। और एक बार कट करने के बाद फ़ोन वापस से नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये डायोड मोड होता है, इस तरीके के सिंबल को। ठीक है, इसे डायोड मोड कहते हैं। अगर आपको इस तरीके का सिंबल छपा है यहाँ पे मल्टीमीटर में, ये देखिए यहाँ पे, तो इसे डायोड मोड कहते हैं। ठीक है, डायोड मोड मतलब यहाँ पे आप डायोड वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद है, आपको अगर इस तरीके का सिंबल छपा हुआ है तो इसे ओम्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो सिंबल है, ठीक है, इस तरीके के सिंबल को ओम्स, OHMS, ओम्स, ओम्स
ठीक है, ओम्स में, इसे ओम्स का सिंबल कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके का जो सिंबल है इसे ओम्स का, ओम्स तो किस कहाँ पे क्या चेक करना चाहिए अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है डीसी करंट। तो डीसी करंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 200 एम, फिर 2, फिर 20, 200 और 600, मतलब आप 600 तक का डीसी करंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीसी करंट में जो नॉर्मल करंट जो आप चेक करते हैं घर पे, या एडेप्टर वगैरह भी जो भी आते हैं, कम से कम जो आते हैं वो 3 वोल्ट, 3 वोल्ट से बराबर, 3 वोल्ट डीसी एम्पियर से आता है, 3 वोल्ट से ऊपर ही आता है, 3 वोल्ट से आता है 400 450 वोल्ट तक डीसी करंट आता है। तो 20 मतलब सॉरी उसके नीचे तो आता नहीं, 3 वोल्ट के नीचे। तो हम 2 और 200 एम पे फिलहाल हमारे पास कुछ चेक करने के लिए भी नहीं है, तो हम इस पर चेक भी नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे कुछ चेक करने के लिए आता नहीं। तो डीसी करंट में क्या होता है चेक करने के लिए, अगर आप मान लीजिए आपको कोई 3 वोल्ट का डीसी एडेप्टर है, या तो फिर आपके पास 5 वोल्ट का एडेप्टर है, या 12 वोल्ट का एडेप्टर है, या 19 वोल्ट है, 19.5। ठीक है, डीसी करंट में आप यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ और आपको विथ वीडियो प्रैक्टिकल के साथ में भी दिखाऊंगा। पूरा मेरे पास है, मैंने एडेप्टर वगैरह लेके रखा है ताकि आपको सब दिखा सकूँ मैं। तो देखिए डीसी करंट में क्या होता है ना, डीसी करंट में मैं इस तरीके से इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी हो। ठीक है, ये डीसी करंट हो गया हमारा। ठीक है, तो डीसी करंट में आप कहाँ तक चेक कर सकते हैं, मतलब ये 600 वोल्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 450 वोल्ट तक, मतलब 450 वोल्ट का ही नॉर्मल जो डीसी करंट होता है हमारे पास चेक करने के लिए, वो 450 वोल्ट तक ही होता है। और वो भी हमारा आता है मतलब अंदर कैपेसिटर वगैरह पे, जैसे इस तरीके से अगर कोई खुला है तो इस तरीके जो बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं यही 400 450 वोल्ट के होते हैं। बाकी ऐसा कोई एडेप्टर वगैरह तो 400 450 वोल्ट का नहीं आता है। आपको अगर डीसी करंट जो चेक करना होता है वो इस पर चेक करना होता है। ठीक है, तो वो अंदर यहीं चेक होता है। तो ऐसे इस यहाँ पे तो चेक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, जो भी है हमको 20 वोल्ट और 200 वोल्ट में ही चेक करना होगा, क्योंकि इसके ऊपर का वोल्टेज जो भी है फिर इस तरीके से खुले हुए एसएमपीएस से हमको 450 वोल्ट डीसी वोल्ट करंट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो फिलहाल आपके यूज़ में वो भी नहीं है। जो यूज़ होगा वो 20 वोल्ट और 200 वोल्ट का डीसी करंट आपको इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 3 वोल्ट का कोई डीसी करंट ले रहे हैं, मतलब डीसी वो एडेप्टर ले रहे हैं, या 5 वोल्ट का करंट ले रहे हैं, तो आप 20 वोल्ट के अंदर आप जो जो इस्तेमाल कर सकते हो तो वो है 3 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट, 3 वोल्टेज से लेकर 19.5, 19.5 या 19.67 तक, 19.6 तक, मोस्टली तो 19.5 और 19.6 वोल्ट तक ही एडेप्टर में दिखाता है, या फिर अगर दिखाया तो 20 वोल्ट या 20 के ऊपर दिखाएगा। लेकिन आप अगर 20 वोल्ट में जो भी आप चेक कर सकते हो वो इतना ही आपको शो करेगा। अगर मान लीजिए किसी एडेप्टर की वैल्यू 20 आ रही है या 20.1 आ रही है या उसके ऊपर आ रही है, तो वो आपको सीधा 200 वोल्ट पे दिखाएगा, 200 वोल्ट पे दिखाएगा। मतलब जैसे कि 20 मैंने बताया 20 वोल्ट हो गया, 20.1 वोल्टेज हो गया, या इसके ऊपर जितने भी वोल्टेज के अगर कोई एडेप्टर है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे 20.1 या 25 वोल्ट ये सभी चीज़ें का मतलब करंट यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये आपको जो पावर सप्लाई पे जो करंट होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कभी इस तरीके का पावर सप्लाई, अगर मॉनिटर के पावर सप्लाई रिपेयर किए होंगे तो उसके जो सेकेंडरी सेक्शन वगैरह में जो करंट आते हैं, तो वो जो कैपेसिटर वगैरह पे जो करंट आते हैं तो वो मोस्टली कभी 12 वोल्ट आता है, कभी 25 वोल्ट तक भी आता है। तो इस तरीके से आता है। ठीक है, और 25 वोल्ट के कुछ एडेप्टर भी आते हैं, लेकिन अगर देख लेता हूँ, अगर मेरे पास मिला तो मैं आपको वो भी चेक करके दिखाऊंगा। फिर इस तरीके से आता है, मतलब 20 वोल्ट के ऊपर जो भी आता है वो आपको यहाँ पर 200 वोल्ट पे ही चेक करना होगा। ठीक है, बाकी तो और कहीं पे इतना वोल्टेज नहीं आता है करंट डीसी वोल्ट में। बाकी 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 35 वोल्ट तक ये आता है। इसके ऊपर तो कोई एडेप्टर फ़िलहाल अभी तक मेरे इस्तेमाल में तो नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आया है
कैसा 600 वोल्ट, तो 600 वोल्ट को जैसे कि मैंने आपको बताया कि 600 वोल्ट वगैरह जो चेक होते हैं डीसी करंट में, वो मोस्टली अपने लिए इस कैपेसिटर वगैरह में चेक होता है। ठीक है, मान लीजिए अब ऐसा कि अगर आपने डीसी 600 पे रखा, ठीक है, और डीसी 600 पे रखा और 12 वोल्ट का अगर आप वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है, मतलब डीसी 600 पे रख के अगर 12 वोल्ट का कोई एडेप्टर अगर आप इस्तेमाल चेक करते हैं, तभी भी वो 12 वोल्ट दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएगा, दिखाएगा 200 वोल्ट पे भी प्रॉपर दिखाएगा। पर अगर 20 वोल्ट पे रखेंगे तो उसकी प्रॉपर एक्यूरेसी दिखाएगा, जैसे 12.1, 12.2, 12.3, तो वो भी चीज़ दिखाएगा। लेकिन 200 वोल्ट पे और 600 वोल्ट पे अगर आप 12 वोल्ट का एडेप्टर या फिर 19 वोल्ट का एडेप्टर अगर यहाँ पे रख के देखेंगे तो वो आपको पॉइंट नहीं दिखाएगा, सिर्फ वोल्टेज दिखाएगा कि हाँ ये इतना वोल्टेज का है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल में एक बार देखेंगे। मैं इसको नहीं दिखा पाऊंगा आपको 400 वोल्ट के कैपेसिटर को, क्योंकि इसमें करंट वगैरह देना पड़ेगा और पूरा चेक करना पड़ेगा, और ये रिस्की इसलिए है क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल सिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिकल में पॉसिबल है, और जो कि मैंने बहुत से मेरे रिपेयरिंग के वीडियो में आप कभी देखे, रिपेयरिंग जो मैं जो भी करता हूँ उसमें आपको ये सब करने के देखने के लिए मिलेगा। तो अभी ये मान लीजिए ये है मेरा, ये देखिए 3 वोल्ट का एडेप्टर है। ठीक है, तो 3 वोल्ट के एडेप्टर को हम क्या करेंगे, DC 20 पे रखेंगे। ठीक है, ये देखिए DC 20 को पे हम 3 वोल्ट के एडेप्टर को रखेंगे। और यहाँ पे मल्टीमीटर में एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको कि इसका जो ब्लैक प्रोब होता है, ठीक है, इसके ब्लैक प्रोब को हम हमेशा यहाँ बीच में रखेंगे, और इसका जो प्लस प्रो होता है वो हमेशा एकदम पहले वाले पे ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एम्पियर चेक करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे मैंने ब्लॉक करके रखा है, और यहाँ पे कंपनी का नाम भी है तो इसे भी मैंने ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो वाले प्रोब पे हम जो भी है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल सिंबल इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सिंबल नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमेशा यहीं पे रहता है पहले वाले पे। तो अगर आपको इस तरीके का अगर कोई मल्टीमीटर आए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एम्पियर लिखा है तो उसे छोड़ दीजिएगा, और बीच का इसका जो भी सिरा रहेगा वहाँ वो हमेशा ग्राउंड ही रहता है। ठीक है, बीच वाला मोस्टली सिरा जो है बीच वाला ग्राउंड रहता है, और जो पहले वाला रहता है यहाँ पे ये वाला इसका प्लस रहता है। ठीक है, तो इससे हम सबसे पहले इस तरीके से रखेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे ओपन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अभी हम इसके करंट को चेक कर लेते हैं DC 20 पे रख के कि 3 वोल्ट आ रहा है या कितना वोल्ट आ रहा है। तो चलिए इसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और इससे ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा नया एडेप्टर है। तो देखिए अभी इसकी प्रॉपर एक्यूरेसी क्या दिखा रहा है, सॉरी एक चीज़ और है कि अगर आप उल्टा करंट चेक करेंगे तो आपको माइनस में करंट दिखाएगा, और अगर आप सीधा चेक करेंगे तो आपको प्लस में दिखाएगा। तो ये तो कुछ 8-9 वोल्ट तक दिखा रहा है, तो इसका मतलब है ये सिर्फ एडेप्टर 3 वोल्ट का है, बाकी इसमें 8 से 9 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, एडेप्टर सिर्फ 3 वोल्ट का है, बाकी इसमें करंट 8 से 9 वोल्ट तक का जनरेट हो रहा है। तो ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरफ इधर यहाँ पे भी चेक करूँगा तो मैं ये भी होता है। ठीक है, 8 से 8-8.5 वोल्ट तक आ रहा है, दिख रहा है आपको, इसमें 8 से 8.5 वोल्ट तक इसमें आ रहा है। अब इसमें अगर क्या हो गया कि इसका ऊपर का सिरा हमेशा ग्राउंड रहता है और अंदर का सिरा होता है प्लस, और अगर मैं उल्टा चेक करूँगा कि जैसे मैं अभी ग्राउंड पे प्लस रख रहा हूँ और इसके जो माइनस था इसे अगर अंदर की तरफ रखूँगा प्लस पे चेक करूँगा तो ये माइनस में मुझे वोल्टेज दिखाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, माइनस में इसकी वैल्यू मुझे जो दिखाएगी शो करेगी वो माइनस में दिखाएगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से होगा, जो भी वोल्टेज इसका आएगा फिर वो माइनस में आएगा, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, बाकी 600 पे तो हम सिर्फ इस कैपेसिटर को ही चेक कर सकते हैं, बाकी और कोई 600 का इस तरीके से ऊपर कोई 25 वोल्ट के ऊपर तो फ़िलहाल एडेप्टर नहीं आता है, मिलते नहीं जल्दी। तो ये फ़िलहाल ये इतना ही है, फिर उसके बाद हम और भी एडेप्टर आपको चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने एक 12 वोल्ट का एडेप्टर, ये मेरा 12 वोल्ट का एडेप्टर है। ठीक है, तो इसे मैं ले लेता हूँ, तो इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ठीक है,
और इसे अब ऑन करेंगे तो ये देखिए, ये 12 वोल्ट 12.2927 तक समथिंग आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं अभी यही उल्टा चेक करूँगा तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब प्लस को बाहर रखा और माइनस को अंदर, तो ये उल्टे में आएगा। अब अगर मैं इसको 200 पे चाहूँ तो भी चेक कर सकता हूँ, 200 वोल्ट पे अगर चाहूँ तो यहाँ पे फिर भी इसको चेक कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे भी देखिए 2.78 इस तरीके से आ रहा है। और अब अगर मैं इसे 600 पे लेकर जाता हूँ तो ये सिर्फ 12 वोल्ट ही दिखाएगा, ठीक है, 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट या 13 वोल्ट पे समथिंग जा रहा है, ठीक है। तो इसका यही प्रॉपर है कि इसकी जो प्रॉपर एक्यूरेसी रहती है वो सिर्फ 200 पे ही दिखाएगी। सॉरी, अगर 20 वोल्ट के अंदर है तो आप 20 वोल्ट पे चेक करेंगे तो प्रॉपर दिखाएगा। अब उसके बाद है हम 19 वोल्ट का एक बार एडेप्टर आपको चेक करके दिखाते हैं। तो ये आई थिंक से ये 19 वोल्ट का ही एडेप्टर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसे अब चेक करके दिखाऊं आपको। इसे मैं हटा रहा हूँ। ये मेरा 19 से 20 वोल्ट का एडेप्टर रहेगा, जो कि अभी हमें पता चल जाएगा। तो मैं अगर ये 19.5 के अगर ऊपर है तो ये यहाँ पे नहीं शो करेगा, ठीक है। तो ये 19.7 है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 19.5, 6 या 7, सॉरी 5 या 6 तक ही है, सॉरी। तो यहाँ पे 7 तक आ रहा है, ओके। तो 19.67 तक आ रहा है। माफ़ करना यार, बहुत मुझे एक्चुअली डिस्टर्ब हो रहा है। तो ठीक है, तो अगर मैं इसे, इसकी वैल्यू आ रही है 19.67 तक आ रही है, ठीक है। अब अगर हम इसे 200 पर अगर चेक करें तब ये कितने में दिखाएगी, 19.67 तक, 8 तक चला जा रहा है, ठीक है। अब हम इसको 600 पे चेक करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, 20 वोल्ट, मतलब ये राउंड फिगर पूरा 20 वोल्ट दिखा रहा है। तो ये 20 वोल्ट यहाँ तक नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा ये 20 वोल्ट तक दिखा रहा है कि हाँ भाई तुम्हारा 20 वोल्ट का एडेप्टर है। तो ठीक है, हमने इसे इस तरीके से चेक किया। अब इसके बाद हम चेक कर लेते हैं एक और, ठीक है। अगर एक आध एडेप्टर और मिल जाए तो चलिए, एक और मेरे पास है एडेप्टर, तो एक बार हम इसे भी चेक कर लेते हैं ज़रा, ठीक है। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ एडेप्टर को। ये मेरा HP का है, तो इसे भी एक बार चेक कर ले। देखिए, मैं इसलिए इतना प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकल में आप भी पूरा डिटेल में देखो और समझो उस चीज़ को, कहाँ कहाँ गड़बड़ होती है और क्या क्या होती है। सिर्फ ऊपर से अगर मैं मल्टीमीटर के बारे में बता दूंगा तो आपको आगे समझेगा नहीं समझेगा, ये सब भी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। तो किस चीज़ को कैसे चेक करना है वो भी आपको या इसमें सीखने के लिए मिलेगा मेरे वीडियो में आपको, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने इतना ही सिखाया मल्टीमीटर के बारे में, किस कंपोनेंट को कैसे चेक करना है इसके बारे में भी मैं आपको इसी में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए अभी मैं इसे 600 पे चेक कर रहा हूँ HP को, तो ये 20 वोल्ट पूरा दिखा रहा है। अभी 200 पे चेक कर रहा हूँ तो 19.5 तक दिखा रहा है, 5-6। और 20 पे चेक कर रहा हूँ तो ये पूरा 19.4647 इस तरीके से दिखा रहा है। कोई बात नहीं, लेकिन एडेप्टर ये 20 के अंदर का ही है, इसलिए हमको इतना वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 20 वोल्ट होता है या उसके ऊपर होता तो ये हमारा हमको 200 पे ही चेक करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DC करंट को हमने कैसे चेक किया। तो इस तरीके से ये जो एडेप्टर हमारे जितने भी होते हैं DC करंट है, अगर बहुत जन कंफ्यूज हो जाए कि भाई DC करंट है हमको कैसे पता चलेगा, तो ये एडेप्टर पे भी लिखा होता है कि आपका DC इन कितना है, ठीक है, सॉरी DC आउट कितना है, आउटपुट लिखा रहता है 19 वोल्ट। इन तो AC होता है और आउटपुट DC होता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इन है, क्योंकि इन हमारा करंट आता है तो वो AC होता है, और आउट मतलब जो हमारा करंट जो पास करता है वो DC होता है, तो हमारा, ठीक है, उसे हम DC में चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे
एम्पियर में, सॉरी इस करंट में एसी करंट बोलते हैं इसे, ठीक है। इस तरीके का जो सिंबल है यह हमारा एसी करंट हो गया। एसी करंट देखिए क्या होता है कि हमारे जो घर में जो करंट है इस्तेमाल होता है दो की 180 तो मोस्टली नहीं होता है, पर बहुत जगह मैंने देखा है 180, 200 या 230, 240, 250 या 260, 70 भी कहीं होता होगा तो ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पे जो नॉर्मल इस्तेमाल होता है वो 230 से 240 के बीच में ही होता है। तो हमको जो भी है हमको फिर 200 के ऊपर चेक करना होता है। एसी करंट के लिए ये सिंबल दिया हुआ है, तो इसको मतलब एसी करंट को आप यहाँ पे चेक करिए, ठीक है। देख सकते हैं एसी करंट का सिंबल है, तो आपको एसी करंट यहाँ पे ही चेक करना होगा 600। तो हमारे घर में जो एसी करंट इस्तेमाल होता है, ठीक है, हमारे घर में जो करंट इस्तेमाल होता है वो एसी होता है हमेशा। तो एसी करंट को चेक करने के लिए इसमें कोई भी लाइव न्यूट्रल तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। तो आप जब कभी भी इस तरीके से, जैसे मैं अभी एडेप्टर को लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस एडेप्टर को यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी करंट आएगा वो इसका एसी करंट होगा 240। तो नॉर्मल हमारे घर में जो करंट आता है वो 240 ही आता है, ठीक है, 230, 240, 220 इसी तरीके से आता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर 200 के नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे चेक करिए, नो इश्यू, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे बजर मोड पे। यहाँ पे अब हम आते हैं बजर मोड पे। तो बजर मोड पे आपको क्या क्या चेक करना होता है। तो बजर मोड पे देखिए, बजर मोड एक्चुअली इसलिए चेक किया जाता है कि कुछ चीज़ आवाज़ कर रही है या नहीं। तो आवाज़ करने वाले में जो कंपोनेंट सही होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं बजर मोड ले रहा हूँ। तो बजर मोड को एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। पूरे जो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बजर मोड का ही होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल। तो बजर मोड के बारे में मैं बता दूं, तो बजर मोड पे आप क्या क्या चेक कर लेते हैं। तो बजर मोड पे आप चेक करते हैं, बजर मोड पे कब चेक करते हैं आप, फ्यूज़ चेक करते हैं, कम ओम्स के रजिस्टर चेक करते हैं, थर्मिस्टर चेक करते हैं, कॉइल चेक करते हैं, ठीक है। बजर मोड को इसी तरह या कम से कम ओम्स जो रजिस्टर होते हैं वो भी बजर मोड पे आपको चेक किए जाते हैं, ठीक है। बजर मोड को पे आप डायोड भी चेक कर सकते हो, बजर मोड पे आप ट्रांजिस्टर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये हम थोड़ा प्रैक्टिकल में आपको करके दिखाते हैं कि कैसे चेक किया जाता है और उसकी वैल्यू को कैसे जाना जाता है, ठीक है। तो बजर मोड पे हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, रजिस्टर मतलब कम ओम्स के रजिस्टर होते हैं, ठीक है, जिन पे बीप साउंड वगैरह आते हैं, कम ओम्स के रजिस्टर। पहले तो फ्यूज़ लिखता हूँ, ठीक है, फ्यूज़, थर्मिस्टर, मोस्टली सारे कंपोनेंट इस चेक हो ही जाते हैं। कैपेसिटर भी इसी पे चेक होता है, ठीक है। फ्यूज़, थर्मिस्टर, कॉइल, कम ओम्स के रजिस्टेंस भी चेक होते हैं, ठीक है। जंपर वगैरह जो भी हैं आपके, जंपर भी इसी पे चेक होता है, ठीक है। जंपर भी रजिस्टर यहाँ पे भी चेक होता है और यहाँ पे भी चेक होता है। इस पे कम ओम्स के रजिस्टर चेक होते हैं। जंपर हो गया, उसके बाद है डायोड हो गया, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर भी चेक होते हैं इस पे, ठीक है। कैपेसिटर को भी बीप साउंड के लिए इसी पे चेक किया जाता है बजर मोड पे, क्योंकि और दूसरे जगह पे नहीं चेक कर सकते हैं उससे फिलहाल तो, क्योंकि यहाँ पे वही दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि फ्यूज़ हो गया, थर्मिस्टर हो गया, कॉइल हो गया, तो इन सबको एक बार के लिए फटाफट टेस्टिंग करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से तो एक एक चीज़ को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको यहीं पे चेक करके दिखाता हूँ। जैसे अभी ये देखिए इसमें ये फ्यूज़ है, ठीक है, तो इसको हमने फ्यूज़ को चेक किया तो ये देखिए बीप साउंड आ रहा है, कुछ ना कुछ ओम्स आ रहा है या कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। जैसे फ्यूज़ को हमने चेक किया, फ्यूज़ को 0 वैल्यू, थर्मिस्टर को हमने चेक किया, थर्मिस्टर पे भी देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, पर बीप साउंड आ रहा है तो इसका मतलब थर्मिस्टर भी हमारा सही होता है, ठीक है। उसके बाद हमें ये कि जो कॉइल है इस तरीके का, इस कॉइल को भी हम चेक करेंगे। ये कॉइल सब बीप साउंड मतलब बीप साउंड चेक करने के लिए होती है, और अगर कहीं पे बीप साउंड का कंपोनेंट जो नहीं मतलब है, जैसे अभी ये मान लीजिए कॉइल बीप साउंड आना चाहिए, लेकिन अगर इस पे बीप साउंड नहीं आया तो मतलब कॉइल ख़राब है। तो ये हमको पता कैसे चलेगा, ये हमको पता चलेगा बजर मोड पे रखने के बाद ही, ठीक है। मान लीजिए हमारा फ्यूज़ अगर ख़राब है,
फ्यूज़ अगर ख़राब है तो यहाँ पे बीप साउंड नहीं आएगा, तो इसका मतलब है हमारा फ्यूज़ ख़राब है। तो वो सब हम चेक करने के लिए फ्यूज़ मोड का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम ये सब तो हो गया चेक करने के लिए। डायोड वगैरह जैसे मैंने बताया कि डायोड भी चेक किया जाता है, तो ये डायोड है। तो डायोड को देखिए, अगर उल्टा आप चेक करेंगे तो इस पर कोई वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, ये तो मैंने सीधा चेक किया, लेकिन उल्टा चेक करेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं आएगी आपको। लेकिन डायोड को अगर आप सीधा चेक करते हैं, ग्राउंड को ग्राउंड पे, प्लस को प्लस को रखेंगे, तो देखिए इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। ये देखिए यहाँ पे 500 के आसपास तक वैल्यू आती है। तो डायोड को आप बजर मोड पे भी चेक कर सकते हैं, डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर को भी आप डायोड मोड पे भी चेक कर सकते हैं और बजर मोड पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा ट्रांजिस्टर सही है। लेकिन अगर बीप साउंड आया तो इसका मतलब है ये डायोड हमारा ख़राब है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे चेक किया जाता है। उसके बाद ये हमारा मॉसफेट हो गया या ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, वो भी बजर मोड पे ही चेक किया जाता है, इस तरीके से रख के आप। ठीक है, बीप साउंड नहीं आना चाहिए किसी पे भी, क्योंकि देखो बीप साउंड हमारा डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इन सब कंपोनेंट पे बीप साउंड नहीं आना चाहिए, अदरवाइज क्या ख़राब हो जाते हैं। अगर बीप साउंड आया तो हमको पता कैसे चलेगा, तो बजर मोड से ही पता चलता है कि वो बीप साउंड आ रहा है, कहाँ आना चाहिए कहाँ नहीं आना चाहिए, सब हमको बजर मोड ही बताता है। तभी हमारा बजर मोड सही कहलाता है। इस बजर मोड का इस्तेमाल फिर आपको समझ गया अब किस तरीके से होता है। अब हम जाएंगे डायोड मोड पे। डायोड मोड का जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे डायोड का इस्तेमाल हम क्या क्या चेक कर सकते हैं डायोड पे। तो डायोड को चेक करने के लिए आपको, ठीक है, डायोड को चेक करने के लिए इस तरीके से डायोड मोड पे आ जाइए आप। डायोड मोड पे आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, डायोड को चेक कर सकते हैं, डायोड को चेक कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, मॉसफेट चेक कर सकते हैं। ठीक है, मॉसफेट भी चेक कर सकते हैं डायोड मोड पे यहाँ पे। ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाने के लिए। ठीक है, तो अगर कुछ गलत हो जाए, मतलब गलती से कुछ गलत बता दूँ तो उसके लिए सॉरी, कमेंट कर देना क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग भाई आ जाते हैं जो मुझे बताते हैं कि मैंने गलत बताया, इसलिए। तो यहाँ पे देखिए डायोड मोड को मैंने डायोड पे लगा रहा हूँ। अगर मैं डायोड को यहाँ पे लगा दूंगा तो ये डायोड इस तरीके से, आपको ग्राउंड को ग्राउंड पे, प्लस को प्लस पे रख के इस तरीके से चेक करना होगा डायोड को। अगर डायोड पे वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब डायोड सही है। लेकिन अगर डायोड पे यहाँ पे जीरो वैल्यू आ गई, ठीक है, डायोड पे मान लीजिए यहाँ पे तो कम ओम्स का कोई रजिस्टर भी नहीं है, मतलब डायोड फ्यूज़ भी नहीं है। तो यहाँ पे मान लीजिए अभी डायोड को मैं लगा रहा हूँ, अगर यहाँ पे जीरो वैल्यू आ रही है तो इसका, या 100 ओम्स के अंदर वैल्यू आ रही है डायोड पे, 100 के अंदर आ रही है, तभी भी डायोड आपका ख़राब है, आप डायोड को चेंज करिए। ठीक है, अब उसके बाद है हम यहाँ पे इसके मॉसफेट को भी अगर चेक कर सकते हैं तो देख सकते हैं कुछ ना कुछ इस पर जीरो वैल्यू नहीं आनी चाहिए बस, क्योंकि ये भाई ये तो मॉसफेट और ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे अगर जीरो वैल्यू आई तो इसका मतलब है आपका मॉसफेट भी ख़राब है। ठीक है, हम यहाँ पे डायोड हो गया। अब यहाँ पे सबसे मेन है रजिस्टर। रजिस्टर्स को चेक करने के लिए बहुत जन का कन्फ्यूज़न होता है, बहुत जन का माथा पच्ची हो जाता है, बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं इसी चीज़ के लिए। सॉरी इसके लिए, क्योंकि लाइट थोड़ा सा चमक रहा है और ऑप्शन फ़िलहाल मेरे पास नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं इसे रख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसलिए एक्चुअली मैंने लाइट फेस पूरा सामने रखा है, लेकिन चमक रहा है कांच पे बार बार। तो अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, रजिस्टर को। रजिस्टर को देखिए चेक करने के लिए आपको मैं थोड़ा सा इजी कोशिश में करूँगा संभालने की। देखिए यहाँ पे 200 ओम्स की अगर कम की रजिस्टर है, 200 ओम्स के कम की रजिस्टर है तो वो आपको यहाँ पे चेक करनी होगी। 200 है उसके कम के रजिस्टर है तो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। 200 या 2 किलो ओम्स के रजिस्टर की, 2 किलो ओम्स तक का कोई रजिस्टर है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 2K दिया है। 2K का मतलब है 2 किलो ओम्स तक का ही कोई रजिस्टर आप चेक कर सकते हो, उसके ऊपर की रजिस्टर आप चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया 20K का रजिस्टर। 20K का रजिस्टर है, मतलब 2 किलो ओम्स से 20 किलो ओम्स के बीच का रजिस्टर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, या इन दोनों के बीच में भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 200 ओम्स का रजिस्टर आप 2 किलो ओम्स पे या 20 किलो ओम पे चेक नहीं कर सकते।
चेक कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू कुछ नहीं दिखाई देगी। एक्यूरेसी जो वैल्यू होनी चाहिए वो यहीं पे सिर्फ दिखाएगी, ठीक है, परफेक्ट वैल्यू सिर्फ यहीं दिखाएगी। उसके बाद है आपको 20 किलो ओम्स का रजिस्टर अगर 20 किलो ओम्स से 200 किलो ओम्स के बीच में रजिस्टर आपको यहाँ पे चेक करने को मिलेगा, और 2 मेगा ओम्स तक का यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप 2 किलो ओम्स के रजिस्टर को आप 200 किलो ओम्स पे भी लेके जाएंगे या 2 मेगा ओम्स पे भी लेके जाएंगे, तभी भी वो वैल्यू दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। बस ये 100 या 200 ओम्स में जो रजिस्टर होता है इसकी वैल्यू मतलब रेयरली दिखाएगा कि आपको समझेगा नहीं। इसलिए आप अगर 200 ओम्स के कम के रजिस्टर है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसे यहीं पे चेक करें, ठीक है। तो जैसे अभी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कुछ मल्टीमीटर के बारे में, सॉरी मतलब रजिस्टेंस के बारे में। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस लिए और अब इसकी वैल्यू यहाँ पे तो लिखा है 10 किलो ओम्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 10 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसे 20 के पे सेट करेंगे, 20 के पे सेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 के पे हमने सेट किया तो ये नहीं दिखाएगा। देखिए मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रखने के बाद ये देखिए ये 9.96 आ रहा है, मतलब इसका मतलब है ये 10 किलो ओम्स का रजिस्टर मतलब लिखा है, मतलब ये 10 किलो ओम का रजिस्टर प्रॉपर है, ठीक है। पॉइंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो कंपनी से ही रहता है, अपने हाथ में नहीं है वो। तो देखिए ये पूरा यहाँ पे भी दिखाएगा। अगर हम 200 पे इसको सेट करके एक बार देखें तो देखिए 9.8 या 9.9 10 किलो ओम्स तक वो जा रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम 2K तक देखें तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2K तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 10K का रजिस्टर है, इसलिए 2K पे नहीं दिखाएगा। तो ये 10K पे ही दिखाएगा, 20K पे ही दिखाएगा, 200K पे भी दिखाएगा, ठीक है। ये एक एग्जांपल आपको दिखा दिया मैंने। उसके बाद एक दो एग्जांपल और ले लेता हूँ, अगर मैं कोई रजिस्टर मिल जाए तो, और भी अच्छे वाले रजिस्टर जिनमें वैल्यू लिखा हो। तो ये लिखा है 20K का रजिस्टर, ठीक है, 20K का रजिस्टर हो गया है। अभी इससे देख लेते हैं 20K, तो 2K पे तो नहीं दिखाएगा, तो ये 20K का रजिस्टर है। तो एक बार 20 पे रख के देख लेते हैं कि 20K पे दिखा देगा। तो देखिए एग्जैक्ट 20K या 20K के ऊपर थोड़ा बहुत रहेगा, इसलिए ये नहीं दिखाएगा। तो हमको इसको 200K पे रख के चेक करना होगा ये कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। यहाँ पे भी नहीं दिखा रहा है। फोर 469 467 468 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है, इसलिए नहीं आ रहा है, दिखा रहा था। मतलब ये 200 किलो ओम्स का ऊपर का रजिस्टर है और 2 मेगा ओम्स के अंदर का रजिस्टर है, इसलिए ये इस तरीके से शो कर रहा था। तो यहाँ पे जो स्टिकर में गलत है, गलती से आ गया, ठीक है। तो ये है 470 480 किलो ओम्स के आसपास का रजिस्टर है, इसलिए ये यहाँ पे कर रहा है। देखिए 200 पे अगर आप सेट करेंगे तो इसमें कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 200 किलो ओम्स का रजिस्टर नहीं है, 200 के ऊपर का रजिस्टर है, इसीलिए। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अभी एक आध एग्जांपल अगर और मिल जाए तो हमको रजिस्टर के लिए, तो मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा दिखा दूँ। तो अभी कुछ ओम्स में अगर रजिस्टर आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए एक बार इस रजिस्टर को देखते हैं। ये आई थिंक से 330 ओम्स का रजिस्टर है या 33 ओम्स का, मुझे नहीं दिख रहा है इस तरीके से। तो ये है 330 ओम्स का रजिस्टर। तो ये 2 किलो ओम्स पे हमने चेक किया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे 20K पे अगर चेक करूं तो कुछ ना कुछ तो आएगा, इसकी वैल्यू दिखाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाएगा, वैल्यू उस पर शो करता है। तो ये 0.33 दिखा रहा है, मतलब ये 33 ओम्स का रजिस्टर है, ठीक है। और इसे हम एक बार 200 पे एक बार चेक करें, लेकिन 200 पे नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि 200 से ज़्यादा है और 2 किलो ओम्स के अंदर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो एक्चुअली काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मुझे ख्याल से मुझे पता था एक्चुअली वीडियो बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा था इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही हम दिखाएंगे।
तो कौन से कंपोनेंट को किस तरीके से चेक करना है, कैसे चेक करना है, पूरा सिंबल के साथ मैंने आपको इस आधे घंटे की वीडियो में बताने की और सिखाने की कोशिश की है और समझाने की कोशिश की है कि आपको कहाँ कैसे किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इन सिंबल्स को मैंने आपको पहचानने की कोशिश की है कि इस सिंबल को पहचानिए, इस तरीके से करंट कैसे चेक करते हैं, डीसी करंट में क्या क्या चेक करते हैं। ठीक है, तो डीसी करंट में आपको यही कैपेसिटर वगैरह चेक किया जाता है डायरेक्ट उस पर, और बाकी एसी करंट का भी मैंने बता दिया आपको, बजर मोड के बारे में बताया, डायोड मोड और रजिस्टर ओम्स। तो उम्मीद है आपको इतना वीडियो समझ में आ गया, और अगर कहीं डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए सॉरी। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करिएगा, और आपको किसके ऊपर वीडियो चाहिए, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।